चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकट में डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जो बिहार में सरकार बनाने की या यूं कहें कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने का जो सपना देख रहे हैं, चिराग पासवान उसमें बीच में खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान ने जो कहा है उसको सुन करके नीतीश कुमार के समर्थक वो डरे हुए भी हैं और नीतीश कुमार के समर्थकों के कान खड़े हो गए। सवाल अब इस बात का है कि क्या बिहार में वाकई बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। 7 बड़े पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और एक एक करके इन 7 बड़े पॉइंट्स को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हां, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और चिराग पासवान वो शख्स हैं जो इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े हार्ड बार्गनर रहे हैं, यानी सीटों के मुकाबले में उनसे ज्यादा बीजेपी से कोई सीट खींच नहीं पाया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए या फिर किसी भी अन्य दल की बात करिए, आप जितनी सीटें इन्होंने खींची कोई कह नहीं पा रहा था कि इतनी सीट ये खींच पाएंगे। हालांकि मांग तो 40 की थी, 29 तक आए, लेकिन 29 भी कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानी की इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को हर खबर की जानकारी मिल सके, ताकि देश की हो या बैरूनी ममालिक की हो। लेकिन हमारे देश में जो उठापटक चल रही है, जो तोड़ फोड़ की जो सरकार चल रही है, उसके ऊपर बोलूँगा, क्योंकि ये देखकर तो दिल तो बाग बाग हो जाता हमारा। खासकर अबू फजल का गुदगुदी सी होती है सारे जिस्म में, समझे ना। बहरहाल ये है चिराग पासवान, जो कि हमारे खिलाफ जितने भी बिल पास किए गए वो बड़ा गटर में गए, उसका क्या लेना देना। लेकिन जो साझेदारी दिए थे इन्हों, जो डिप्टी सीएम है टीडी वहाँ के, समझे, यानी ओहदे पे नहीं है लेकिन पावर तो उनका वही है। अब उनको सीएम होना कहते, जबकि बीजेपी चाह रही थी, खासकर हमारे मोदी साहब चाह रहे थे कि जो है सो वहाँ पे बीजेपी अगर से जीत जाती है एनडीए तो बीजेपी का सीएम बने। चीटर कुमार को बनाना दूर दूर तक इनके ना हिसाब किताब में है ना इनकी लिस्ट में। वो निकाल के नाक के नेट के वैसा जो है यूज एंड थ्रू फेंक चुके हैं बुड्ढे को, क्योंकि उन्हें खुद अपना नाम भी नहीं बोल सक रहा, उतना हक ला रहा उन्हें, तो खत्म हो गया उसका गेम ओवर हो चुका है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को आपका ये भाई यही बात समझाएगा और शुरू से समझाते हुए भी आ रहा हूं मैं। इन्हों किसी के नहीं है। अभी चिराग पासवान इनको इतना अंदर तक दे चुका है, अब उन्हें डायरेक्ट सीएम बनता और अगर से एनडीए की सरकार है तो पहले तो वो 40 सीटों में से जिद करके 29 सीटें लिया उन्हें, 29 एमएलए ठहरे वहां पे उसके बिहार में, यानी जो चाहे मनवा रहा उन्हें और उससे ये लोग भिड़ नहीं सक रहे, उतना दिमाग से काम कर रहा उन्हें। और जो चाहे कर लो, ईडी का इस्तेमाल कर लो, जिसका करते कर लो, वर रहा उन्हें डंके की चोट पे। और अब उसकी एक ही जिद है, लिख के दियो मेरे को, अगरचे खुदा ना खास्ता नहीं आती, वो तो हमको भी यकीन है, अगरचे आगे गलती से तो वहां पे सीएम मैं बनूंगा और कोई दूसरी बात नहीं। और किसी को अगर से इतराज है तो अभी बता दो, बोल रहा हूँ खुला, नहीं तो मैं एनडीए से अलग हो रहा हूँ, आजाद लड़ूंगा अपनी खुद पार्टी को लेकर। किसी के साथ अलायंस करने की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत तुम लोगों को है, तुम लोगों की जरूरत मेरे को नहीं है। ये कहते ही जो है सो हमारे मोदी साहब हो या
ہمارے موٹا بھائی ہو، ہمارے چھوٹا بھائی ہو، ہمارے گنجوٹی بھائی ہو، یہ لوگ پریشانی کے عالم میں. اب آخر بولے تو اس کو کیا بولے، منائے تو کیسا منائے. وہ ماننے کرنے کے مڑ میں نہیں ہے. لکھ کے جو بول رہا ہوں نے باضابطہ، یہ جملے بازی چیٹر کمار کے ساتھ چل سکتی، میرے ساتھ نہیں چلتی. میں سیدھا آدمی ہوں اور جو میں بولتا ہوں سو کرتا ہوں. نہیں تو اگرچہ میرے سے غلط کریں گے اگرچہ الیکشن کے بعد، تو پھر جو ایسا میں تم لوگوں کی نیا ڈبو دوں گا. کھلا بول رہا ہوں نے وہی چراغ پاسوان، اس کے الفاظ نے اگرچہ سنے، اگرچہ تو ان کے کانوں میں سے پیپ جا رہا خون نہیں. یہ حالت کر کے رکھ دیا ہوا ہے. بے بہرے ہو گئے ہوئے نو، نہ ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا، نہ کچھ فیصلہ لے سک رہے نو. ہر طرف سے دب چکے، انہیں دبوچ چکا ہے ان کو ایک معنی میں. اور ان کے صحیح دم پہ پہنچ رکھا انہیں. انہوں تڑپ رہے لیکن کچھ بھی نہیں بول سک رہے. کیا بولیں گے؟ اب جیسے بچے ہوئے 10-15 دن ہے الیکشن کو. اب اگر جو گڑبڑی کری تو جو 4-6 سیٹ 10 سیٹ آنے کے وہ بھی نہیں آتے. ویسا کر کے رکھ دیا ہوا ہے چراغ پاسوان. اور یہ چیٹر کمار کا تو جو ہے سو کریا کرم میرے نوسر میں تو ہو چکا ہے. اب کوئی پھول لے کے آ کے دیا عورتیں تو پھول ان کو پہنا رہا ہے انہیں. کہیں کہ وڈی کام نہیں کر رہی نہیں معلوم، یا للی اس کی جو ہے سو زیادہ بول رہی نہیں معلوم، کیونکہ انہیں ایک بھر وہی ہے ہمارے میں جناب لوگوں. بہرحال بہرکیف میرے جس دوست میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.